डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय बायोलॉजी का चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है ए वायु, बी सूर्य प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ए CO2, बी SO2, CO और डी Cl2 यानी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। SO2 के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए वन संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वृक्षारोपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ए H2, बी N2, सी CFC, डी CH4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ए सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय, डी किसी भी दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। ए टिश्यू पेपर, बी छिलका केले का छिलका, सी थर्मोकोल और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल जैव निम्नीकरणीय कचरा है। अगला प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ए अवरक्त किरण, बी तापीय किरण, सी पराबैंगनी किरण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को रक्षा करता है ओजोन परत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कौन सा गैस वैश्विक उष्मन, कौन सा गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्मन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है।
ए तालाब, बी फसल, सी झील और डी जंगल। तो पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनता है उसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तालाब मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, फसल मनुष्य के द्वारा उपजाया जाता है, झील मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जंगल। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जंगल। अगला प्रश्न को देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसकी संरक्षा करना था, किसको बचाना था? ए मिट्टी, बी वृक्षों को, सी जल को और डी बिजली को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वृक्षों को बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य में शामिल था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ और इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्षों को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने वृक्षों से चिपककर एक आंदोलन का शुरुआत किया और उसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपघटक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 अपघटक का उदाहरण है। अब पहले समझते हैं कि अपघटक होता है क्या। जो किसी भी पदार्थ को सड़ा देता है, गला देता है, उसे अपघटक कहते हैं। ए कवक को हम अपघटक कहते हैं क्योंकि कवक है जो पदार्थों को सड़ाता है, गलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी 3, ओजोन के अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ए घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी घास, लकड़ी, प्लास्टिक, सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। इसका दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न के 15 को ओजोन परत पाया जाता है ए वायुमंडल के निचले सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आर्सिंग। देखिए उत्पादक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप उत्पादक कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए तथा जीव जंतुओं के लिए भोजन बनाता है, यानी भोजन का प्रबंध करता है पेड़ पौधे के द्वारा ही, इसलिए हम उत्पादक कहते हैं। अपघटक जो बचे हुए पदार्थों को सड़ाता एवं गलाता है उसे अपघटक कहते हैं। सी उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो हरे पेड़ पौधे से भोजन को प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन गैस, सी रबर और डी प्लास्टिक की बोतल। देखिए जैविक प्रक्रम द्वारा जो खुद अपने आप सड़ जाए यानी गल जाए या हमारे वातावरण से समाप्त हो जाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूखे घास और पत्ते। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हम ऊपर बताए थे उपभोक्ता श्रेणी जो पेड़ पौधे
से भोजन को प्राप्त करता है। हरे पौधे उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक कहलाएंगे। बी नीलहरित शैवाल, सी जंगली जानवर, और डी फूल और पत्ते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर। अगर अभी भी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला जो केवल जल में ही होता है। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। देखिए शैवाल कहाँ रहता है? जल में रहता है। जलीय जीव कहाँ रहता है? जल में रहता है। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल, जलीय जीव, मछली जलीय आहार श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत पाई जाती है। ए ओजोन परत पाई जाती है, ए में देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, बी एक्सोस्फीयर, सी आइनोस्फीयर, डी ट्रोपोस्फीयर। तो हम अभी बताए थे कि जो ओजोन परत है वो सम तापमंडल में पाया जाता है, सम तापमंडल में पाया जाता है। और सम तापमंडल को इंग्लिश में ही बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में जैव अम्लीकरण पदार्थ कौन है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहितमल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी डी टी डीडीटी अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए घास को गेहूं घास को खाएगा नहीं, पहला गलत हो गया। देखिए घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, ये सही है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये सही है। अगला भी देख लेते हैं, बकरी, क्या बकरी को गाय खाएगा? बकरी को गाय खाएगा? नहीं खाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। डी देखिए घास को मछली, हाँ घास मछली खा सकती है, घास को मछली खा सकती है, लेकिन मछली को बकरी नहीं खा सकती, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो आहार श्रृंखला है वह है घास को बकरी और बकरी को मानव, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।